वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कैंचन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि आज हम सीखने वाले हैं कि पैन नंबर जो होता है ना, किसी का भी पैन नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। मान लो मेरे पास है नितिन जैन। नितिन जैन मेरा क्लाइंट है, ठीक है। नितिन जैन की जब मैंने बात की तो नितिन जैन का पैन नंबर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि नितिन जैन का पैन नंबर क्या है। ABCPJ 425958P, ये नितिन का पैन नंबर है। लेट्स सी। अब यहाँ पर बात की जाती है तो मैं इसको ना ब्रेकअप कर लेता हूँ इसका ABC। ओके, देन मैं लिख लेता हूँ इसको C, फिर लिख लेता हूँ P, फिर लिख लेता हूँ 4258, फिर देन लिख देता हूँ P। ओके, किसी को इशू नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से। ये जो मैंने डिजिट लिखी, आज हम इन्हीं का ब्रेकअप सीखने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करती है। जब बात की मैंने A B और C की, देखिए जब बात कर रहा हूं मैं A B और C की, तो यहां पर बात की जाती है कि इनकम टैक्स नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो आपको 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल पैन नंबर अलॉट करता है। ये 10 डिजिट्स का होता है, ये सबको पता होगा। अब इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होती है जो अल्फाबेटिकल होती है, ये यूज की जाती है A टू Z। ओके, ये यहाँ पर इस तरह से यूज की जाती है। ABC जो ली गई है वो A टू Z यहां से ली गई है। अब बात की जाती है 4 डिजिट की। जो 4 डिजिट होती है ये डिनोट करती है, क्या डिनोट करती है मैं आपको बता देता हूं। ये स्टेटस बताती है कि उस पेन होल्डर का स्टेटस कि वो क्या है। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, या वो कंपनी है, या वो लोकल अथॉरिटी है, या वो HUF है, वो पार्टनरशिप फॉर्म है, या वो AOP है, BOI है, एक्सेट्रा। ओके, मैं आपको बता के चलता हूँ। तो हमारे केस में C है, तो C का क्या होता है, जब इंडिविजुअल होगा तो उस केस में P होगा, कंपनी के केस में C होता है, लोकल अथॉरिटी के केस में L होता है, HF के केस में H होता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में F होता है, AOP में A होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में B होता है, एक्सेट्रा छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आप सबको पता लगा। मान लो इस केस में अपना क्या है P, और देन यहाँ पर P और यहाँ पर J, ये अल्फाबेट थे। P के केस में क्या है कि ये इंडिविजुअल हो गया। नितिन क्या है, इंडिविजुअल, सबको पता है। अभी मैं यहाँ बात करता हूँ, यदि ये होता नितिन जैन प्राइवेट लिमिटेड, तो आप में से कोई बता सकता है ये क्या होता। यहाँ पर लेटर होता C, ओके, और यहाँ होता है N। ऐसे आप अपनी कंपनी, अपनी HUF, अपनी पार्टनरशिप फर्म, किसी का भी आप पैन कार्ड देखिए, उसमें इसी तरह से वो डिजिट्स बनी होंगी। तो आप सबको अपना पैन नंबर इस तरह से पता लग जाएगा। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो फर्स्ट 3 डिजिट होती है वो AAA टू ZZZ में से होंगी। फिर फोर्थ लेटर आपको स्टेटस बताएगा। क्या बताएगा, वो आपको डिनोट करेगा स्टेटस कि भैया वो आप इंडिविजुअल हो या आप कंपनी हो, HUF हो, क्या हो। और जो फिफ्थ लेटर होता है, जो अपना अल्फाबेट होता है, ये उसका सरनेम होता है। सरनेम, सरनेम तो उसी केस में होगा ना जिस केस में मान लो इंडिविजुअल है। यदि इंडिविजुअल है तो सरनेम होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन इंडिविजुअल के केस में तो वो सरनेम तो नहीं होगा, उस केस में होगा फर्स्ट नेम। मैं बोल सकता हूं कि उस केस में क्या होगा, फर्स्ट नेम। कि भैया ये जो जे है, इस केस में क्या था, नितिन जैन के केस में इसका सरनेम जैन था, इसलिए जे है। यदि नितिन यहाँ पर सिर्फ नितिन होता तो फिर क्या होता, यदि यहाँ पर सिर्फ नितिन होता तो उस केस में NITIN नितिन होता, तो उस केस में आपको आप बता सकते हैं यहाँ पे सिर्फ N होता, जे नहीं होता। और यदि ये नितिन जैन है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, जे होगा। यदि ये नितिन जैन प्राइवेट लिमिटेड होती देन ये N होता, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से अपना पता कर सकते हैं पैन नंबर। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, 10 डिजिट्स के अंदर से मैंने आपको सिर्फ 5 अल्फाबेट बताए। अब आते हैं 4 नंबर्स की। तो ये बात की जाती है 001 टू 9999, ये जो 4 डिजिट्स ली जाती है ना नेक्स्ट नंबर्स की,
ये नॉर्मली आपकी 001 टू 9999 में से ही ली जाती है। और फिफ्थ लेटर जो होता है आपको चेक लेटर बोलते हैं या चेक डिजिट बोलते हैं इसे, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है आपकी डिटेलों को, और उसके बाद जो लेटर बनता है PABCL कुछ भी, वो आपका चेक डिजिट बोलते हैं इसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैन नंबर के कुछ लेटर्स आपको समझ में आए होंगे। चलो इसी चीज को एक थोड़ा सा हम इनकम टैक्स के थ्रू देख लेते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड की गई PDF में से मैं ओपन कर लेता हूँ, उसी में से हम एक बार इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आप देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया एक PDF है, जिसके अंदर हम पैन नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, मान लो इन्होंने एक डिजिट लिया, इन्होंने वही बात किया, एक बार रीड आउट कर लेते हैं पहले थोटिकल। पैन डिजिट 10 डिजिट यूनिक अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एक बात तो क्लियर है कि ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल पैन कार्ड 10 डिजिट्स होती हैं, जिसके अंदर अब ये बताते हैं कि हम बात करेंगे, मान लो यहाँ ये नीचे आइए आप एक बार पहले, तो पैन नंबर को, ये डिजिट्स के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कहते हैं आउट ऑफ द फर्स्ट 5 डिजिट करेक्टर, जो पहले 5 करेक्टर होते हैं जिसे हम अल्फाबेटिकल बात कर रहे हैं, उसके 3 करेक्टर जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके A टू Z। ओके, उसके बाद फोर्थ लेटर की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ करेक्टर होगा जो आपका पैन नंबर का, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका स्टेटस, कि आपका स्टेटस क्या है। अब बात करें तो इनकम टैक्स में स्टेटस की बात की जाए तो P बोलता है इंडिविजुअल, C बोलता है कंपनी, H बोलता है HUF के लिए, और A स्टैंड होता है AOP के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन BO। तो आप ये लिस्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ लेटर की। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल फिफ्थ लेटर, वो रिप्रेजेंट करता है आपके सरनेम को। किसको? सरनेम को। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो, यदि आप नॉन इंडिविजुअल हैं देन आपका फिफ्थ लेटर जो होगा वो आपका फर्स्ट नेम का करेक्टर होगा, मैंने जैसे आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर्स की। नेक्स्ट 4 जो करेक्टर होते हैं उन्हें जो अपना सिक्वेंशियल नंबर बोला जाता है, 0001 टू 9999। ठीक है ना, ये अपना रहेगा। और जो अपना लास्ट डिजिट बचती है 10 डिजिट जिसे बोलते हैं, ये अपना एक चेक डिजिट होती है जो इशू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर।